गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे आपके व्यू प्लेन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। चतुर्थांश क्वाड्रेंट 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 चतुर्थांश। चतुर्थांश जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 4th क्वाड्रेंट होते हैं। अब इस क्वाड्रेंट को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। चारों क्वाड्रेंट दिखते कैसे आपको हैं वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बनाने के लिए हम रफ से ही बना लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ, ये क्या हुआ? वर्टिकल प्लेन है। ये ठीक है, और बीपी हुआ। अब एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, और इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से। वर्टिकल प्लेन हुआ, नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए हुआ। अब है इसके सामने ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट का थोड़ा नेमिंग कर रहे हैं। देखिए, ये है आपका HP, क्या है? HP। ये क्या है? VP, क्या है? VP। ये पूरा HP है, ये भी HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये हो गया VP, क्या हुआ? VP। और आपके जो क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? VP HP, VP HP। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, अगर कोई वस्तु इस पे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो कैसा होगा? तो थोड़ा सा हम आपको एक चीज को समझा के बताते हैं कि फर्स्ट कैसे है, सेकंड कैसे है। देखिए, मान लीजिए कॉपी है, कॉपी का ये वाला व्यू, ये वाला व्यू क्या है? फर्स्ट है, क्या है? ये HP है, ये क्या है? HP है, ये क्या है? VP है। ये HP है, ये क्या है? VP है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब
इस क्वाड्रेंट पे अगर कोई वस्तु ऐसे रखा है, अगर इस क्वाड्रेंट पर कोई वस्तु ऐसे रखा है तो क्या कहलाएगा? HP के ऊपर या HP के एभव और VP के सामने, वर्टिकल के सामने। HP के ऊपर VP के सामने, इस प्लेन को बोला जाता है HP के ऊपर VP के सामने। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा? VP के पीछे, इसको रिफरेंस बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बनाते हैं? रिफरेंस। अब VP के पीछे और HP के ऊपर, VP के पीछे HP के ऊपर। ठीक है, अब ये है नीचे चला गया ऐसे। जब ये क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ होगा तो VP के पीछे HP के नीचे, VP के पीछे, ये VP प्लेन है क्योंकि ये लंबा था, इसको ऐसे किया है, ये वाला प्लेन, ये VP के पीछे और HP के नीचे। ठीक है, अब जो है इस प्लेन में आते हैं। इस प्लेन में क्या होगा? HP के नीचे और VP के सामने, HP के नीचे VP के सामने। ये जो हम बात अभी बोल रहे थे, ये क्वाड्रेंट को दिखाने और बोलने के लिए बोला जाता है। कोई वस्तु लिखा नहीं रहेगा कहीं कहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप उसके इससे पता कर पाइएगा कि कहाँ पे वो है, तभी जाके प्रोजेक्शन का मजा आता है बनाने में। ठीक है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं आप समझने के लिए। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? VP के सामने। और इसका दूसरा भाषा है HP के ऊपर, VP के सामने और HP के ऊपर। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे बोलते हैं? VP के पीछे और HP के ऊपर, HP के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा? VP के पीछे, HP के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? VP के आगे या सामने और HP के नीचे। अब देखिए, इस साइड में VP के पीछे होगा और HP के ऊपर या नीचे होगा। अब देखिए, वस्तु यहाँ पे रखे हैं इस वाले प्लेन में, VP के सामने HP के ऊपर। इस वाले प्लेन में रखे हैं VP के पीछे और HP के ऊपर। इस वाले प्लेन में रखे हैं VP के पीछे HP के नीचे। इस प्लेन में रखे हैं VP के सामने HP के नीचे। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट हुए हैं। लेकिन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसका जो अब क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फर्स्ट एंगल और दूसरा होता है थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। देखिए, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल का मतलब होता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड एंगल का मतलब होता है इस क्वाड्रेंट में। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वर्टिकल प्लेन को स्थिर रखा जाए, वर्टिकल प्लेन को क्या रखा जाए? स्थिर। इसको रखा जाता है स्थिर, और इस प्लेन को 90 डिग्री अगर घुमाते हैं इधर से, ये जब प्लेन ऐसे है तो ये घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है तो ये प्लेन यहाँ आ जाता है, ये प्लेन यहाँ चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे सामने एक और प्लेन है, HP VP के सामने बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि यहाँ पे एक प्लेन होता है, ये होता है AVP, ये प्लेन। ठीक है,
और यहाँ पे भी एक प्लेन होता है जो बाहर से रहता है ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे करते हैं, ये दोनों प्लेन इधर मोड़ देते हैं, इधर मोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें दो प्लेन जो हैं खुले रहते हैं, दो क्वाड्रेंट खुले रहते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि तो ये तो बंद हो गया, ये भी बंद कर दिए, तो ये खुला तो ही रहा। इसीलिए जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो फर्स्ट और थर्ड एंगल में बनाया जाता है। फिर समझ लीजिए, जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा ना, क्वाड्रेंट बंद हो गया ना। देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस वाले प्रोजेक्शन, इस वाले की बात करें, ये ऐसे है, अगर इसको घुमाएंगे तो ये तो बंद हो गया। क्या हो गया? ये बंद हो गया। और इस क्वाड्रेंट की बात करें, ऐसे तो बंद हो गया, तो जब ये बंद हो गया तो खुला कौन रहा? एक ये और एक ये। इसीलिए बोला गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दो ही भाग होता है, फर्स्ट और थर्ड। फोर्थ और ये भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसी पर ओवरलैप हो जाएगा, जब भी बनाएगा तो इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। इस वजह से दो ही व्यू बनाया जाता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। इसको बहुत अच्छे से समझिए और इस चीज़ों को याद रखिए, कभी कभी यूज होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। कल हम लोग फर्स्ट और थर्ड एंगल के बारे में विशेष जानकारी लेंगे कि आखिर फर्स्ट और थर्ड एंगल में चीज़ें क्या होती है, और प्रोजेक्शन पर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। लॉकडाउन कहीं कहीं अब खुलने लगा है, आशा करते हैं इस महीने में सारा कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई को सबके सामने बैठ के, मुझे भी मज़ा आता है, ऐसे नहीं सामने रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सामने कोई पर्सन हो जिसको हम उससे क्वेश्चन डाउट पूछा जाए, तब अच्छा लगता है। ठीक है, खैर जो भी हो आप इसको देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो इसको चीज़ों को नोट करके रखिए। जब भी क्लास लगेगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।